नुपुर, सबसे पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं और उसकी क्या एनालिसिस है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले कोफोच पर फोकस करना है। यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखे, अनुमान से बेटर आपको नतीजे दिखेंगे। रेवेन्यू के फ्रंट पे बीट आते हुए दिखा है। एडजस्टेड मार्जिन्स भी देखे तो करीबन 13.6% नजर आ रहे हैं। 13.3% के आसपास का अनुमान था। एडजस्टेड मुनाफा भी देखे तो यहाँ पर भी आपको 244 करोड़ के अगेंस्ट 228 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी 1.6% इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई और कंपनी ने एक एक्विजिशन की भी अनाउंसमेंट की है जहां पे इनिशियल पे आउट 55 करोड़ के आसपास रहेगा। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है। जो ऑर्डर बुक ऑर्डर इनटेक है वो भी देखें तो 10th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स है जहां पे $300+ मिलियन के ऑर्डर इनटेक इस क्वार्टर में देखने मिले हैं। तो काफी पॉजिटिव और काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कोफोर्ज के लिए। इसके अलावा आपको फोकस करना है काफ़ी सारे कैश के नतीजों पे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पे एनआईआई में करीबन 32% की ग्रोथ आती हुई दिखे। प्रोविजंस देखे तो 7% से वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% की बढ़त है। मुनाफे में 90% की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली है और एसेट क्वालिटी देखे तो थोड़ी खराब होकर यहाँ पे आती हुई नजर आई है। जंजाटेक यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर Q1 के नतीजे काफ़ी फ्लैट आपको दिखेंगे। रेवेन्यू में सिर्फ 5% की बढ़त है। एबिट देखे तो 4% की कमजोरी यहाँ पर नजर आई है। 100 बेसिस पॉइंट से मार्जिन कम होकर इस बार 13.3% पर रहे और मुनाफा देखे तो 9% की कमजोरी आपको यहाँ पर भी दिखेगी। साइन डीएलएम यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है। 18.5% की बढ़त रेवेन्यू में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 20 करोड़ बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी, लेकिन मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से कम होकर 7.7% के आसपास रहे और मुनाफा देखे तो 5 करोड़ से बढ़ के 10.5 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। एमआरपीएल यहाँ पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। लास्ट में रेवेन्यू में 8% की गिरावट आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 75% की जो गिरावट यहाँ पर देखने मिली है उसकी वजह से मार्जिन 9% से कम होकर सिर्फ 2.5% के रह गए और मुनाफा देखें तो 1100 करोड़ से कम होकर करीबन 65 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे एमआरपीएल की तरफ से। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो नंबर्स की एनालिसिस हो गई, लेकिन नुपुर ये भी बताइए कि खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन रहेगा और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या हैं आज के लिए। बिल्कुल, काफ़ी सारे ट्रिगर्स है। रिजल्ट्स में बजाज फाइनेंस और एचयूएल के नतीजे आज आते हुए दिखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस बना हुआ रहेगा। एफएनओ में आईसीआईसीआई प्रो लाइफ, टोरेंट फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यूएसएल और एसआरएफ के भी आज नतीजे आने वाले हैं तो यहाँ पर भी बाजार की रहेगी नज़र। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बोर्ड बैठक में राइट्स इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा। स्पाइस जेट जहाँ पे बोर्ड बैठक के क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर आज बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर भी आज विचार होगा। जयश्री टी की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड बैठक में हरियाणा स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने पर आज बोर्ड विचार करने वाला है तो इसके अनाउंसमेंट पर भी आपको रखनी है पूरी नजर। एक्सेड है एचसीएल टेक की जहाँ पे 12 रुपए का एडजस्टमेंट आज होते हुए दिखेगा। श्री सीमेंट 55 रुपए का एडजस्टमेंट यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। श्रीराम फाइनेंस में देखें तो 15 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट यहाँ पर भी दिखने वाला है। आईपीओ के लिहाज से सैंडस्टार का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। दूसरे दिन तक करीबन 13.5 गुना ये आईपीओ भरते हुए दिखा है। क्यूआईबी में देखें तो 1.3 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। रिटेल में 12 टाइम्स भरते हुए नजर आया है। खबरों के चलते फेडरल बैंक पर फोकस करना है क्योंकि केवी सुब्रमण्यम साहब को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्ति मिलती हुई दिखी है। आरबीआई की तरफ से मंजूरी यहाँ पे मिलती हुई नजर आई है बैंक को। रेलटेल जहाँ पे करीबन 190 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। रेल मंत्रालय से ये ऑर्डर मिलते हुए दिखा है और 4 साल में इसे पूरा किया जाएगा। पावर मैक प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कंपनी को मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की टेंडर राशि बढ़ाकर करीबन 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। कार्य के बदलाव के चलते जो टेंडर की राशि है उसे बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर रहेगा फोकस। जी पावर जहाँ पे एनटीपीसी जी पावर सर्विस से करीबन 350 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए दिखे। करीबन 45 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। गेंसॉल इंजीनियरिंग जहाँ पे 116 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बिडर घोषित की गई है। इसकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो देखें तो 600 करोड़ के आसपास की और 12 महीनों में इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल भी किया जाएगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जहां पे अधिग्रहण संबंधी कर्ज को कम करने के बाद नेट डेट पॉजिटिव कंपनी हो चुकी है। 1825 करोड़ के कर्ज का भुगतान कंपनी ने किया है।
पाँच में 4 चरणों का भुगतान किया गया, तो यहाँ पर भी रहेगा पूरा फोकस। प्रमोटर फंड एक्शन देखने को मिला ग्रीन पैनल में, जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 2.5% इक्विटी बेची है। अब उनकी 6.5% से इक्विटी कम होकर 4% हो गई है। 19 जुलाई को ओपन मार्केट के जरिए इस ट्रांजैक्शन को किया गया था। और लास्ट में कैनफिन होम्स, जहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने करीबन 0.75% इक्विटी खरीदी है। 10 लाख शेयर्स खरीदे 827 के भाव पे। टोटल डील साइज देखें तो करीबन 82 करोड़ के आसपास की है। ऑलराइट, तो पूरा लोडेड एक्शन आज रहने वाला है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। सेक्टर्स पर भी आपको खासा ध्यान देना है। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए।